Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will discuss the questions related to permutation and combination. So let's start for the exercise 5A. Question number 1 says 4p3. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे ओपन करेंगे. 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. इसको जब आप ओपन करोगे तो 4 फैक्टोरियल ऊपर और 1 फैक्टोरियल नीचे. इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1, तो आपको मिल जाएगा 24. 4 3 is 12, 2 is 24. तो C will be the answer. Question number second says 4p4 is equals to 4p4 किसके इक्वल होगा? 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो गया 1, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑल्सो 24. बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर थर्ड से 7 फैक्टोरियल को ओपन करो. 7 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको ओपन करने का मतलब क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इसको ओपन करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5040. मीन्स ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4 से 0 फैक्टोरियल 0, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं 0 फैक्टोरियल से. 0 फैक्टोरियल सिंबल इक्वल्स टू 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 में. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. फिफ्थ पार्ट इन NPR, n इज ऑलवेज, n क्या होगा? n इज ऑलवेज, n और r दोनों ही जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. अब पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो इंटीजर्स समझ लो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है. इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 एंड 0. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. उसको आप ना पॉजिटिव में कंसिडर करते हो ना नेगेटिव में. 0 के आगे कोई सिंबल नहीं लगाते. पॉजिटिव इंटीजर्स में सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव +3 +2 +1 जो कि आपकी नंबर लाइन बनती है ना. ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6. ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ये होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4. तो नेगेटिव इंटीजर्स कभी कंसिडर नहीं करेंगे जब भी हम NPR की बात करेंगे. n इज ऑलवेज पॉजिटिव और r इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 6 सेज इन NPR द रिस्ट्रिक्शन इज, रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो n है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. क्योंकि अगर आप यहाँ पे 6p7 नहीं ले सकते, ये हमेशा ही बड़ी वैल्यू होगी. n इज ऑलवेज ग्रेटर. इक्वल भी हो सकती है n, ये गलत होगा इक्वेशन. n जो है वो बड़ा होगा या तो r से या तो इक्वल टू r होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेज NPR n-1 n-2 एंड सो ऑन n-r+1. इससे क्या पता चलता है? द नंबर ऑफ फैक्टर इज, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे दैट इज d. क्यों? क्योंकि NPR इज द प्रोडक्ट ऑफ r नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होते हैं. तो पहला हो गया n, फिर एक कम हो गया, फिर देख रहे हो 2 कम हो गया और फिर ये कम पे कम होते जाएंगे. तो ये जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके हैं? r के. क्वेश्चन नंबर 8 सेज NPR कैन ऑल्सो रिटर्न एज. डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन वो पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि आपसे फॉर्मूला पूछा इसके अंदर. NPR को किस तरीके से लिखते हैं? तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज इफ NPR इज इक्वल्स टू 12 NP2, n इज इक्वल्स टू, n किसके बराबर आएगा? तो यहाँ पे NPR को हम खोलते हैं, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये हो गया इसको खोल के. नेक्स्ट इज 12 से मल्टीप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो जब आप इसको ओपन अप करोगे तो ये वैल्यू आपको पता है कम होती जाती है. n है तो एक कम करेंगे n-1, एक और कम करेंगे n-2, एक और कम करेंगे n-3, फिर आ जाएगा n-4. तो n-4 से तब n-4 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्योंकि अगर मैं 7 का फैक्टोरियल करती हूँ, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे.
7 का फैक्टोरियल करती हूँ तो कैसे करूंगी 7 इंटू 6 इंटू 5। तो आप नोटिस करो कि एक एक वैल्यू कम होगी। ऐसे ही अगर एक ये वेरिएबल है n है तो n में से भी एक कम होगा तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 12। ऐसे ही इसको भी आप ओपन करोगे n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ पे सॉल्व। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब यहाँ से जो वैल्यू है n से n दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और n माइनस 1 से n माइनस 1। तो आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगी दैट इज 12, ये वाली 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा आपका n माइनस 2 और n माइनस 3। अब बाय मिडिल टर्म स्प्लिट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 12। इसको और सॉल्व करो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 6, क्यों? क्योंकि ये प्लस का 6 12 उधर जाके माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो फिर दोबारा 2n और 3n ही बन गए इसके। और एक चीज और नोटिस करो, इसको अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं तो यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपकी वैल्यू n माइनस 2 है, n माइनस 2 और एक वैल्यू है n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 है, तो अगर मैं एक वैल्यू लेती हूँ तो जो भी वैल्यू होगी वो, अगर मैं पहली वैल्यू 4 ले लूँ तो दूसरी मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर्स बनाओ 12 के, कितने होगा 4 इंटू 3, एक तो 4 इंटू 3 हो गया, एक 2 इंटू 6 हो गया, एक और भी हो सकता है 3 इंटू 4 हो सकता है। अगर इसमें से 2 कम करूँ तो इसमें से और एक वेरिएबल कम होगा तो 4 और 3 इसकी वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से जो n की वैल्यू है दैट इज 4 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी n की वैल्यू 6। और दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करो तो भी मैं बता देती हूँ, n माइनस 2 कहीं कंफ्यूज हो गए हो, n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, जो भी अच्छा लगे। एक तो तरीका मैंने ये बताया n माइनस 2 n माइनस 3, पहले मैंने निकाले फैक्टर्स 4 इंटू 3 क्योंकि यहाँ पे 2 कम है और यहाँ पे 3 कम है। ये वाला मेथड थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो n स्क्वायर अगर मैं इसको कॉमन लूँ तो ये होगा n माइनस, कॉमन n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आनी चाहिए और प्लस माइनस करने पे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई वो आ गई n माइनस 6 प्लस 1 n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू नेगेटिव, अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेज इफ NP3 रेशियो NP2 इज इक्वल्स टू 3:1। अब ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है पहले की तरह, ये मैं करा देती हूँ, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे फिर वो आप लोग खुद ट्राई करना। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और रेशियो में है, रेशियो मीन्स डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल आएगा? 3 इतना बड़ा और 1 इतना बड़ा। इसको आप सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी कट डाउन हो गया, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ गई दैट इज ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, n माइनस 2 ऊपर n माइनस 3 नीचे इज इक्वल्स टू 3/1।
अब इसको सॉल्व करोगे तो n-2 और n-3, दोबारा इसको सॉल्व करोगे n-3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3, n-2 इज इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 says n plus n p2 is equals to 56, n minus n p2 is equals to 30। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा m plus n ऊपर और नीचे m plus n minus 2 और इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है 56 के। इसको ही सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें m plus n, एक फिर कम करते जाएंगे m plus n minus 1 और m plus n minus 2, ये देख लो कैंसिल आउट हो गया m plus n minus 2, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 56। इसके फैक्टर्स बनाओ, 56 के फैक्टर्स आएंगे या तो 8 into 7 या तो 7 into 8। तो अब यहाँ पे अगर एक वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो कि अगर m plus n को मैं 7 ले रही हूँ तो इसमें तो एक वैल्यू गलत, एक वैल्यू कम हो रही है, ये मीन्स ये तो गलत हो गया। यहाँ पे अगर मैं 9 वैल्यू लेती हूँ तो ये तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू कम है क्योंकि -1 है, तो ये वाली वैल्यू तो मैं कंसिडर कर नहीं सकती, मीन्स पहले 8 रहेगा फिर 7 रहेगा, तो m plus n की वैल्यू आ गई 8। नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको पूरा ओपन करो, फैक्टराइज करो, सॉल्व करो, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान से अगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी m minus n, सिमिलरली बन जाएगी फैक्टोरियल अपॉन में m minus n minus 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है 30 के। इसको दोबारा ओपन करेंगे m minus n एक ब्रैकेट में, m minus n फिर -1 एक तरफ, m minus n minus 2 एक तरफ, अपॉन में m minus n minus 2 फैक्टोरियल, यहाँ से ये वैल्यू एलिमिनेट इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, फिर 30 के फैक्टर्स बनाओ। अब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एक कम ही रखना है, यहाँ पे एक ही कम वैल्यू रखनी है, तो 6 into 5। अब एक आइडिया आप ये भी लगा सकते हो कि 2 into 15 भी तो हो सकता है, 15 into 2 भी तो हो सकता है, लेकिन आप ये चीज नोटिस करो कि जो भी वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे एक कम है, ध्यान दे रहे हो इस चीज को। ऐसे ही ये वैल्यू क्यों एलिमिनेट हो गई, इसका रीजन आपको पता लग गया होगा। तो m minus n जो आपकी वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, एक अभी वैल्यू मैंने m plus n करके भी निकाली थी, दैट इज 8। इसको सॉल्व करोगे n से n एलिमिनेट, 2m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, लेकिन डी ऑप्शन पे नहीं जा सकते, बी ऑप्शन पे भी नहीं जा सकते। रीजन बीइंग कि m की वैल्यू अगर 7, सपोज m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 1 ना आए, n की वैल्यू 2 आए, तो ये वाला हम इसमें नहीं जा सकते, ऑप्शन बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। m minus n इज इक्वल्स टू 6, m की वैल्यू 7 रख दो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 6, तो माइनस n इज इक्वल्स टू 6 minus 7, तो n की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ से कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई आपकी 1, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज 5pr इज इक्वल्स टू 60, देन द वैल्यू ऑफ r इज, r की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है जी 60 के। अगर इसको मैं ओपन करूंगी तो ये कितनी मिल जाएगी मुझे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल्स टू 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ से, तो मैं एलिमिनेट करूंगी इसको, 5 4 20 और 23 60 से 60 एलिमिनेट हो गया, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 1 को 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 लिख सकती हूँ, इसीलिए 2 into 1 को 2 फैक्टोरियल लिख दिया। तो 5 माइनस यहाँ से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि आपको शो तो आप करोगे नहीं क्योंकि ऑप्शन वाला MCQ बेस्ड आपका पेपर है। तो यहाँ से -5, तो r की वैल्यू माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
r की वैल्यू 3 आएगी आपकी, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डाउट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 says the number of ways the letter of the word computer। अब यहाँ से वर्ड्स आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जो कि बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड, कंप्यूटर को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, तो देखो कंप्यूटर को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, 8P8, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं जिसमें से एक रहेगा फिक्स्ड, तो 8P8 मीन्स अगर इसी को मैं एक साथ रख रही हूँ तो मैं बाकी सबकी अरेंजमेंट करूंगी। अगर मैं कंप्यूटर में से C को फिक्स्ड रख रही हूँ तो मैं बाकी सबको अरेंज करूंगी, फिर मैं O को फिक्स रखूंगी, फिर मैं M को फिक्स रखूंगी, P को, U को, T, E, R, ऐसे मैं एक एक को फिक्स रखूंगी, दैट इज वाई माइनस में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 मीन्स 0, 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस का 1, दैट इज 40320 माइनस 1, you will get 14031 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऐसी फेलियर्स का बोला है हमने, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड फेलियर, सो दैट इस तरीके से कि जो वॉवल्स हैं वो आपके एक साथ आने चाहिए। अब देखो FAILURE, वॉवल 1 2 3 और 4 वॉवल्स है और बाकी बचे कितने 1 2 3, अच्छा 4 वॉवल्स हैं, 7 अल्फाबेट्स हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने 7 और वॉवल्स कितने 4 वॉवल्स। तो देखो अगर मैं 4 वॉवल्स की अरेंजमेंट करूंगी, पहले तो 4 फैक्टोरियल जो कि मुझे टोटल अरेंजमेंट कर देगा। देखो अगर मैं यहाँ पे AIUE, ये तो है ना 1 2 3 4, इसको मैं एक मान लूं क्योंकि ये तो सब साथ ही रहने जहां भी रहेंगे, चाहे F आगे हो, चाहे R आगे हो, चाहे L आगे हो, इससे मतलब नहीं, ये तो एक ही साथ रहेंगे। तो अगर मेरे पास 4 वॉवल है तो इनकी अरेंजमेंट अलग होगी और 4 लेटर की मीन्स 1 2 3 FLR की अरेंजमेंट अलग प्लस इनकी अरेंजमेंट अलग। ऐसा हो सकता है F के साथ AIUE रखूं, L यहाँ रख दूं, R यहाँ रख दूं, मीन्स ये तो सब एक ही रहेंगे। तो 3 वर्ड्स में अलग अरेंजमेंट होगी 1 2 3, तो ये 3 इंटू 1 ये वाला जो एक साथ रहेंगे तो 4 फैक्टोरियल ये, और इनकी आपस में भी तो अरेंजमेंट हो सकती है, हो सकता है AEUI लिखो या हो सकता है AUEI लिखो। तो ये इस तरीके से भी अपने आप में अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कैसे 3 इंटू 1 की वजह से ये 4 फैक्टोरियल हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको जब आप फुल्ली सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 24 और 24 का स्क्वायर होता है 576, मीन्स ए इज द करेक्ट वन। 15 तक क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।